नमस्कार साथियों, मैं श्रीमती रीता मंडल, शिक्षक एलबी, पीजी उमाठे पूर्व माध्यमिक कन्याशाला शांतिनगर में पदस्थ हूँ और मैं आज आप लोगों से सममिति के विषय में चर्चा करने वाली हूँ। सममिति का जो सीधा कनेक्शन है वो आकृतियों से है और आकृतियाँ तो बच्चे भी देखकर खुश होते हैं और हम बड़े भी। अगर हम बोलचाल की भाषा में सममिति की परिभाषा को समझे तो दिन प्रतिदिन हर जगह जब भी हम ऐसी आकृतियों को देखते हैं जो बराबर संतुलित अनुपात में हो, तब हम कहते हैं कि ये आकृतियाँ सममित आकृतियाँ हैं। जैसे फूल, तितली और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो हमें रोज़मर्रा के जीवन में दिखते हैं। पर अगर गणितीय भाषा में हम कहें सममिति क्या है तो इसे समझते हैं। आइए, यदि किसी आकृति को किसी अक्ष के सापेक्ष काटा जाए और यदि उसके दोनों भाग परस्पर संपाती हैं तो वह आकृति सममित आकृति कहलाती है। जैसे इसमें आप एक पत्ती के चित्र को देख सकते हैं, पत्ती की आकृति को देख सकते हैं। इसमें बीच में जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है उस अक्ष के सापेक्ष हमने इस पत्ती को काटा है। हमें उसके दाईं तरफ और बाईं तरफ का जो भाग है हम देख सकते हैं कि वो परस्पर संपाती हैं, इसलिए यह आकृति जो है वो एक सममित आकृति है। इसी प्रकार बीच में जो चित्र है वो अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर ई है। इसे भी हम अगर हॉरिजॉन्टल जो ब्राउन कलर की लाइन है उससे हम अगर उस अक्ष के सापेक्ष यदि हम उसको दो भागों में विभाजित करें तो उसके ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों ही परस्पर एक दूसरे पर संपाती है, इसीलिए यह एक सममित आकृति है। इसी प्रकार यदि हम वृत्त को देखें, वृत्त में भी हमें एक नहीं एक से ज़्यादा अक्षों पर वह हमें सममित दिख रही है। वृत्त एक ऐसी आकृति है जिसमें हमें बहुत सारी सममित अक्ष हमें मिलते हैं। अब हम इस अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर टी को देखते हैं। इसमें हमें एक ग्रीन कलर की वर्टिकल लाइन दिख रही होगी और एक ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। ये जो वर्टिकल लाइन है वो अगर हम इस अक्ष के सापेक्ष इस वर्णमाला के अक्षर टी को काटेंगे तो हम देखेंगे कि इसके दाएं तरफ का हिस्सा और बाएं तरफ का हिस्सा दोनों एक दूसरे पर संपाती हैं, अतः यह एक सममित अक्षर कहलाएगा इस अक्ष के सापेक्ष। पर यदि हम इसे ब्लू जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके सापेक्ष यदि हम इसको काटें, इस अक्ष के सापेक्ष काटें, तो जो उसके ऊपर का और नीचे का हिस्सा यदि हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे पर परस्पर संपाती बिल्कुल नहीं है। तो हम यह समझ सकते हैं कि किसी भी आकृति का एक सममित अक्ष या दो सममित अक्ष या बहुत से सममित अक्ष हो सकते हैं और किसी भी आकृति को हम किसी एक अक्ष के सापेक्ष ही काट सकते हैं या दो या बहुत से या अनगिनत। आइए समझते हैं अब हम वर्ग को। वर्ग की आकृति है ये। इसमें हमें दिख रहा है, इसमें एक से ज़्यादा अक्ष वाली आकृति है। ये एक से ज़्यादा अक्ष वाली सममित आकृति है। इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं। इसे हम ऊपर से नीचे तक बीचों बीच एक अक्ष है वर्टिकल, उसके सापेक्ष यदि हम काटें तो भी ये सममित आकृति होगी। यदि इसे हम हॉरिजॉन्टल अक्ष के सापेक्ष हम इसे काटें तो भी यह एक सममित आकृति होगी। और यदि डायगनली अगर इस वर्ग को डायगनली हम यदि इसे बांटे दो बराबर हिस्सों में तो भी यह एक सममित आकृति होगी। इस प्रकार हम एक वर्ग में देख सकते हैं कि यह जो आकृति है वह 4 सममित अक्षों वाली आकृति है। आइए अब समझते हैं हम वृत्त को। वृत्त में जो सममित अक्षों की संख्या है वह अनंत है। आप देख सकते हैं इसमें जितने भी डायामीटर या व्यास बने हुए हैं ये सभी उन अक्षों के सापेक्ष यह जो वृत्त है यह सममित है।
वृत्त अपने प्रत्येक व्यास के सापेक्ष सममित होता है, अर्थात किसी भी व्यास पर से कटने पर दोनों हिस्से बराबर होते हैं। तो वृत्त एक ऐसी आकृति है जिसमें हमें अनंत सममित अक्ष मिलेंगे। रोजमर्रा के जीवन में भी हम सममित आकृतियों की बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। हम दिवाली में घरों में रंगोलियां बनाते हैं। रंगोली बनाते समय भी हम यह देखते हैं कि जो भी रंगोली हम बनाते हैं, जो भी चित्र हम बनाते हैं, वो बिंदी से बिंदी मिलाकर या इस प्रकार का चित्र बनाया जाता है कि वो किसी न किसी अक्ष के सापेक्ष सममित जरूर होता है। यह भी एक रंगोली का चित्र है। यदि हम इसे ध्यान से देखें तो इसे ऊपर से नीचे वर्टिकली काटने पर भी यह आकृति जो है वो सममित होगी। यदि इसे हम हॉरिजॉन्टली सममित अक्ष के सापेक्ष काटेंगे तो भी यह आकृति सममित होगी, और डायगनली भी दोनों तरीकों से यह जो आकृति है वो सममित होगी। इस प्रकार सममिति हमारे जीवन में हर क्षेत्र में पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है। बस हमें इसे पहचानने की ज़रूरत है, इसके अक्षों को समझने की ज़रूरत है। हम बच्चों से क्लासरूम में डेली के जीवन में जो भी वह सममित आकृतियां देखते हैं, हम उनके उदाहरण उनसे बोल सकते हैं कि वह स्कूल में कॉपियों में उन उदाहरणों को नोट करके आए, ताकि उनकी जो समझ है आपकी कक्षा से जो उन्होंने सीखा है वह उसे दैनिक जीवन में भी उसको उतार सके। धन्यवाद।